मेरे भाई बधाइयां तब दे लेना जब ये मंदिर और हमारा गुरु घर जब बनना शुरू हो जाए ना, तब बधाइयां दे लेना। लेकिन अफवाहों में ना आओ, आप बिल्कुल बहकावे में ना आओ। श्रेय लेने की होड़ मची है, शर्म नाम की चीज नहीं है। सहरा बंधवा लो सर पे। जो क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। एक सहरा होता है, सहरा सुना होगा आपने। सहरा बंधवाने की आजकल बहुत बड़ी होड़ मची हुई है। ये जो सहरा होता है ना, ये बहुत ही भयानक बीमारी होती है और एक रोग होता है जिसे छपास रोग कहते हैं। पानी जब आता है ना, सब कुछ बहा कर ले जाता है, ना बड़ी इमारतें छोड़ता और ना ही झुग्गी झोपड़ियां छोड़ता। पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है। एक डर ऐसा है लोगों में कि उनका तो सब कुछ बह जाएगा। तब तरह तरह की अफवाहों को जन्म देते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जिस अफवाह का कोई सर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं हमारे गुरु घर की, मैं बात कर रहा हूं हमारे गुरु रविदास जी के मंदिर की, दिल्ली का तुगलकाबाद। आप भूले नहीं होंगे, आप सब ने मेहनत की है और बहुत जबरदस्त मेहनत की है। आपने 21 अगस्त 2019 को राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके इस सरकार को दिखा दिया है, चेता दिया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मुमकिन है। एक अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते। ये पूरे संगठन की ताकत होती है, ये पूरे बहुजन समाज की ताकत है, ये सभी भीम सैनिकों की ताकत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जीत गए, ऐसा नहीं है। आप मेरी बातों से चौंकिए मत। मैं सीधा सवाल पूछता हूं। अभी 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन से लगातार मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे साथियों के कॉल्स भी आ रहे हैं। सतपाल भैया, आप इस पर कोई वीडियो जारी करें, आप अपना पक्ष रखें। गुरु घर जो है हमारा दिल्ली में, वो बनाया जा रहा है, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये सरकार, ये मनुवादी सरकार इतनी भली नहीं है जो मांगने से सब कुछ दे देगी या प्यार से सब कुछ दे देगी या इतनी जल्दी आपको आपके हक अधिकार दे देगी। आस्था पर बहुत बड़ी चोट, हमारे गुरु घर को तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के तुगलकी फरमान पर तोड़ा गया। जिस दिन आदेश आया 9 अगस्त 2019 को, उसी दौरान अगले ही दिन सुबह 6 बजे यानी कि 10 अगस्त 2019 को हमारे गुरु घर को तोड़ना शुरू कर दिया और 8 बजे, सुबह 8 बजे तक तोड़कर बिल्कुल फिनिश कर दिया गया। इतनी जल्दी कोर्ट के आदेश पर अमल हुआ। आज हम जीत गए, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इसके बाद 21 अक्टूबर को कोर्ट में दोबारा पुनर्विचार याचिका जो दाखिल हुई थी, उस पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार ने, ज्यादा नहीं कहता, 200 गज जमीन देने पर हामी भरी थी। 200 गज कितना होता है पता है आपको? आपको अच्छे से मालूम होगा कि 200 गज कितनी जमीन होती है। नाप लीजिएगा पैर से, 200 गज जमीन। और उसके बाद जब बहस हुई तो यह तय हुआ कि सरकार 400 गज जमीन देगी। इतना बड़ा फॉरेस्ट लैंड, पूरा हमारा गुरु घर, और इतने इलाके में बहुत जबरदस्त तरीके से जिसे सिकंदर लोधी द्वारा दिया गया था, और जिस पर जब गुरु घर का निर्माण हुआ तब बड़े बड़े मंत्रियों ने रिबन भी काटे। और उसके बावजूद ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है हम 400 गज जमीन दे देंगे। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में गिर जाता है, सब भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। अब अचानक से लॉकडाउन के दौरान सारे कोर्ट बंद,
रोस्टर लागू, डेट फिक्स है भैया, अर्जेंट मैटर सुने जाएंगे, इसके अलावा कोई मैटर नहीं सुना जाएगा। बताएगा मुझे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है क्या कि गुरु घर हमारा दोबारा बनाया जाएगा? पुनर्विचार याचिका पर कोई फैसला आया है क्या? केंद्र सरकार के एक नेता ने, भाजपा के एक नेता ने एक बयान भी दिया था, बोला था कि हम गुरु घर को दोबारा बनाएंगे, सरकार बना करके देगी। कहां तक इस पर अमल हुआ, कोई बताएगा? दिल्ली सरकार का कोई आदेश मुझे बताएगा क्या? कोई मुझे बताएगा कि इस पर केंद्र सरकार का कोई आदेश आया है? या कोई मुझे बताएगा जिसने, डीडीए ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए ने जब हमारा गुरु घर तोड़ा था, उसके बाद ये दीवार तोड़ी गई है मात्र, जो सीलिंग के लिए गुरु घर तोड़ने के बाद जो सीलिंग लगाई गई थी ना दीवार बनाकर, वो दीवार हटाई गई है। यहां पर गेट बनाया जा रहा है, गुरु घर नहीं बनाया जा रहा भैया। अभी वहम में मत रहना, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। साहब काशीराम तो जिम्मेदारी देकर के चले गए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे आपकी नजरों में जिन्होंने जिनको साहब काशीराम जी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन इस बीजेपी ने, आरएसएस ने, कांग्रेस ने जिम्मेदारियां दे रखी हैं। बहुजनों को तोड़ो और हमारा राज कराओ, बहुजनों को तोड़ो और हमारा राज कराओ। भेड़ चाल मत चलो भाई, ठीक नहीं है ये भेड़ चाल चलना। भेड़ चाल एक ने पोस्ट की, दूसरे ने पोस्ट की, ये पोस्ट बढ़ती बढ़ती हजारों लाखों की संख्या में पहुंच गई। क्या किसी ने इंक्वायरी करने की कोशिश की है? मुझे बहुत फक्र होता है अपने भीम सैनिकों पर, जो उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की, इतनी अच्छी मेहनत की, उन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया। मेरे भाई बधाइयां तब दे लेना जब ये मंदिर और हमारा गुरु घर जब बनना शुरू हो जाए ना, तब बधाइयां दे लेना। लेकिन अफवाहों में ना आओ, आप बिल्कुल बहकावे में ना आओ। श्रेय लेने की होड़ मची है, शर्म नाम की चीज नहीं है। सहरा बंधवा लो सर पे, ऐसे सहरा नहीं बंधता। और जितने भी साथियों ने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जितने भी साथियों ने देखम देख, एक दूसरे की देखम देख अगर पोस्ट कर दिया ना भाइयों, तो प्लीज इसको रिपीट करो, बताओ आदेश आएगा तो हम बधाई देंगे। ये एक व्यक्ति की जीत नहीं या एक संगठन की जीत नहीं, ये पूरे बहुजन समाज की जीत होगी, ये सभी भीम सैनिकों की जीत होगी। इसलिए साथियों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी जीत हुई नहीं है, जब हो जाए तब मिलकर हम जश्न मनाएंगे बाबा साहब के नाम। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय